हाय दोस्तों, आज कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अधिसूचना या विज्ञप्ति और परिपत्र देखेंगे। इस वीडियो में सरकारी और सरकारी पत्र हम देख चुके हैं। वस्तुतः कार्यालय आदेश क्या होता है? किसी कार्यालय द्वारा अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए समय समय पर जारी किए गए आदेशों की सूचना होती है। किसी कार्यालय, किसी विभाग के कार्यालय या विभाग में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनको जो आदेश प्रेषित किए जाते हैं वो कार्यालय आदेश कहलाते हैं। ठीक है। कार्यालय आदेश का प्रयोग निम्नलिखित विषयों से संबंधित आदेश जारी करने के लिए किया जाता है। क्या क्या विषय होते हैं? कार्यालय द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी देने के लिए, कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों एवं दो अनुभागों के मध्य काम के वितरण के लिए, आकस्मिक अवकाश तथा प्रतिबंधित अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार की छुट्टियों की मंजूरी के साथ साथ अन्य नियमित प्रशासनिक कार्यों के लिए, इसके अलावा अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति, तैनाती, अस्थायीकरण, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, निलंबन आदि के लिए। इसके अलावा भविष्य निधि को अग्रिम ऋण की स्वीकृति देने के लिए, काम के प्रति लापरवाही बरतने पर चेतावनी आदि देने के लिए कार्य आदेश का प्रयोग किया जाता है। विशेषताएं इसकी क्या होती है? कार्यालय आदेश का संबंध केवल कार्यालय से होता है। आंतरिक प्रशासन संबंधी मामलों में कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं। मुख्यतः ये अनुशासन से और कार्यालय के कार्य पद्धति से रिलेटेड होते हैं। कार्य आदेश में प्रेषक, सेवा में संबोधन, विशन, भवधि आदि नहीं लिखा जाता है। जैसे कि आपने सरकारी या परिपत्र में देखेंगे तो कार्यालय आदेश में वो चीज नहीं यूज होती है। प्रेषक, सेवा में ये सब नहीं लिखा है, संबोधन वगैरह नहीं लिखा जाता है। इसमें सबसे ऊपर कार्यालय का नाम लिखा जाता है, उसके नीचे पत्रांक लिखा जाता है, उसके बाद स्थान एवं दिनांक लिखा जाता है। इसमें संबोधन, स्वनिर्देश नहीं लिखा जाता है, जैसे भवदीय, महोदय, ये सब नहीं लिखा जाता। ठीक है। इसके बाद मुख्य विषय वस्तु लिखी जाती है। अंत में दाईं ओर आदेश जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर होता है, नाम होता है, वह पदनाम अंकित होता है जिसके थ्रू ये जारी किया जाता है। प्रतिलिपि भेजे जाने की स्थिति में, अगर प्रतिलिपि भेजी जाएगी तो जरूरी नहीं प्रतिलिपि भेजी ही जाए, ये प्रत्येक लेटर में है दोस्तों। ये आवश्यक नहीं आप प्रतिलिपि वाला प्रारूप में लिखें, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। तो प्रतिलिपि भेजे जाने की स्थिति में पृष्ठांकन करके प्रतिलिपि पाने वाले का उल्लेख किया जाता है तथा पृष्ठांकन प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम व पदनाम का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। प्रेषक जिसने भेजा है उसका वहां पर नीचे हस्ताक्षर, दाहिनी तरफ नीचे नाम व पदनाम का उल्लेख किया जाता है। कार्यालय आदेश अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। इसमें सूचनात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह सूचनात्मक होती है। ठीक है ना, सूचना देने के लिए, तो इसीलिए इसमें किसी का संबोधन नहीं किया जाता है। ठीक है ना, सेवा में प्रेषक ये सब नहीं लिखा जाता, यह सूचनात्मक होती है। कार्यालय आदेश का प्रारूप देख लीजिए कैसे लिखा है। सबसे पहले ऊपर कार्यालय का नाम रहेगा, फिर कार्यालय आदेश संख्या रहेगी, फिर स्थान व दिनांक रहेगा, फिर कार्यालय आदेश इसी तरह लिख देंगे। ठीक है। लिख करके उसको हेडिंग डाल देंगे, कार्यालय आदेश बीच में, बीचों बीच, और फिर जो मुख्य सामग्री रहेगी, सूचना देनी रहेगी, वो आप यहां पर लिख देंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर नीचे दाहिनी तरफ हस्ताक्षर, फिर नाम जो रहेगा भेजने वाले का और पदनाम। पृष्ठांकन संख्या, अगर प्रतिलिपि भेजेंगे तो यहां पृष्ठांकन संख्या लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। फिर प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, 3 लोगों को भेज रहे हैं, तीनों लोगों को भेजने के बाद यहां पर पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक। फिर आज्ञा से, जिनके जो ये प्रेषक रहेगा, हस्ताक्षर जिसका रहेगा, वही यहां पर भी आज्ञा से अवसर और पदनाम उसका। ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज, कार्यालय आयोग संख्या, ये जो है कार्यालय आदेश संख्या 262/A3/A1 2018 प्रयागराज। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रयागराज लिखिएगा, इलाहाबाद मत लिखिएगा। ठीक है ना। दिनांक 20 मई 2018। कार्यालय आदेश क्या है? यह निश्चित किया गया है कि अब आगे के किसी भी समीक्षा अधिकारी या आगे से किसी भी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी को कार्यालय की फाइल किसी भी दशा में घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो यह कार्यालय आदेश जारी किया गया, सभी को एक साथ
सूचनात्मक होता है, इसलिए इसमें सेवा में नहीं लिखा जाता कि भेजने वाले का या पाने वाले का ऊपर जिक्र नहीं होता है। यहाँ केवल हस्ताक्षर होता है, जो जारी करता है इसको अब सचिव है ना। यहाँ पर जगदीश ऊपर आजकल लिखा रहता है। पृष्ठांकन संख्या ये 262 A3 वही जो है आपका जो पत्रांक होता है वही पृष्ठांकन होता है यहाँ पे। फिर दिनांक देंगे उसका, जिस दिन भेजा जा रहा है दिनांक। फिर प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किसको, इसको सभी अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी को, सेक्शन ऑफिसर्स को और अवर सचिव के निजी सहायक को। फिर आज्ञा से वही हस्ताक्षर कखग संयुक्त सचिव। देखिए दोस्तों, यह आवश्यक नहीं कि हस्ताक्षर जो इसको जारी कर रहा है, ठीक है, सूचना, वही यहाँ पर सबको प्रेषित करे। हो सकता है ये संयुक्त सचिव भी प्रेषित करवा सकता है, कोई दूसरा अधिकारी, तो जिसकी आज्ञा से ये प्रतिलिपि भेजी जाएगी उसका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, उसका नाम होगा और उसका पदनाम होगा, ठीक है ना। अब कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञाप बोलते हैं इसको। यह क्या होता है, सरकार के मंत्रालयों विभागों के बीच परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु तो एक अनौपचारिक पत्राचार जो अपने से छोटे या समान अधिकारियों और कर्मचारियों को या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है। तो दोस्तों, सरकार के मंत्रालयों विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु तो एक अनौपचारिक पत्राचार होता है ये, ठीक है, अनौपचारिक होता है, जो अपने से छोटे या समान अधिकारियों और कर्मचारियों को या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है। ये दोस्तों इसीलिए क्योंकि अधिकारियों, कर्मचारियों और अधीनस्थ कार्यालयों को जब भेजा जाता है तो यह इसका प्रारूप भी भिन्न भिन्न थोड़ा हो जाता है। थोड़ा सा नीचे वाला जहां पर जैसे अर्ध सरकारी में सेवा में जहां पे लिखते थे, आपको मैं अभी बताता हूं कैसे। पहले ये देख लीजिए क्या होता है, जो अपने से छोटे या समान अधिकारियों और कर्मचारियों को या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है। इस पत्राचार के निम्नलिखित कुछ विषय हो सकते हैं। क्या क्या विषय हो सकते हैं, कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों, याचिकाओं आदि का उत्तर। दूसरा, अधीनस्थ अधिकारियों को शासकीय आदेशों के अलावा अन्य मामलों से अवगत कराना। इसके अलावा पत्रों की पावती की सूचना देना, शिकायतों का निवारण करना, अर्थात पत्रों की पावती की सूचना मतलब पत्र हम पा गए हैं तो उसकी सूचना देना कि हमको पत्र प्राप्त हो गया। इसके अलावा किसी नियम या आदेश के उल्लंघन की चर्चा करना, लेकिन ऐसा पत्र आदेश के समान नहीं होता, एक चेतावनी हो सकता है। जैसे कोई कर्मचारी किसी आदेश का उल्लंघन कर रहा है बार बार, तो उसको चेतावनी दी जा सकती है, ठीक है ना। यह चेतावनी जो होगी वो कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से दी जाएगी। उसमें यह बताया जाएगा कि ये सुधार कर लें, अन्यथा इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। ज्ञापन में ऊपर ही पहले पत्र संख्या, उसके बाद सरकार और कार्यालय अनुभाग का नाम जहां से ज्ञापन जारी हो रहा है, संबोधन नहीं होता उसका, ठीक है ना। अर्थात फिर वही महोदय महोदया ये सब नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, पत्र संख्या सबसे ऊपर, उसके बाद सरकार और कार्यालय का अनुभाग, कार्यालय या अनुभाग का नाम जहां से ज्ञापन जारी हो रहा है, बस इतना होगा, संबोधन नहीं होगा, याद रखिएगा। विषय का संकेत हो सकता है, अर्थात विषय आप बता सकते हो किस विषय में है, आप लिख सकते हो थोड़ा सा। अंत में प्रेषक अधिकारी का हस्ताक्षर, कोष्टक में नाम और पदनाम होना चाहिए जो भेजेगा, और बाएं हाथ प्राप्तकर्ता का नाम और पता दिया जाता है। बाएं हाथ जैसे अर्ध सरकारी पत्र में जो प्राप्त करता है सेवा में या प्रेषिती का नाम नीचे लिखा जाता है बाईं तरफ, इसी तरह यहां भी जैसे प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्रवाई हो प्रेषित, यदि विभिन्न कार्यालयों में भेजा जाएगा तो इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति को वो दिया जा रहा है तो उसका नाम सेवा में करके लिखा जाएगा बाईं तरफ किनारे, ठीक है, बाईं तरफ लास्ट में नीचे सबसे। वाक्य रचना अन्य पुरुष और कर्मवाच्य में होती है। लहजा आदेशात्मक न हो, आदेशात्मक नहीं होती है, यह एक प्रकार से सूचनात्मक होती है, ठीक है। कभी कभी कार्यालय ज्ञापन की प्रतियां विभागाध्यक्षों को भी सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई है तो भेजी जाती हैं, ठीक है। कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप दोस्तों ये देख लीजिए, कार्यालय का नाम सबसे ऊपर, फिर कार्यालय ज्ञाप संख्या, स्थान व दिनांक, ठीक है।
इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कार्यालय ज्ञाप संख्या ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी चलता है नीचे भी चलता है। विभिन्न कार्यालयों में मैंने देखा है कि कहीं कहीं ये संख्या ऊपर लिखी जाती है, कभी नीचे, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। कार्यालय ज्ञाप के एक्चुअली दोस्तों बहुत सारे प्रारूप हैं, जो अथेंटिक सबसे प्रारूप है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। स्थान व दिनांक लिखेंगे, फिर कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय ज्ञाप की मुख्य सामग्री लिखेंगे, ठीक है, जो आपको चेतावनी या सूचना देनी रहेगी लिखेंगे। उसके बाद हस्ताक्षर जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, ये सूचना जारी की जा रही है, अबस पदनाम। फिर पृष्ठांकन संख्या और दिनांक, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, जिसको इसको भेजा जाएगा, नाम लिख के यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे, और आज्ञा से जो प्रतिलिपि भिजवा रहा है और पदनाम उसका। याद रखिएगा एक और प्रारूप रहेगा जिसमें अगर किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे आप सेवा में लिखेंगे, ठीक है, और यहां पर पाने वाले का नाम, ठीक है। इतना अंतर रहेगा, आपको बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी, 4-5 लेटर बाद में करा देंगे इसी पे अलग अलग, तो आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, श्रम मंत्रालय लेखा अनुभाग द्वारा जारी किया रहा है कार्यालय ज्ञाप, ठीक है, संख्या दी है नई दिल्ली 20 मई 2018। ज्ञाप क्या है, श्री दुलारे लाल चपरासी लेखा अनुभाग के विरुद्ध लिखित शिकायतें मिल रही हैं कि निविदा दाताओं और ठेकेदारों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनका यह व्यवहार सभ्यता और सरकारी परिपाटी की भावना के विपरीत है, अतः श्री दुलारे लाल को चेतावनी दी जाती है कि वे अपना सुधार कर लें। यदि आज के बाद कोई शिकायत हुई तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे इस लेटर में तो खैर हमने बता दिया है, यहां पर आप कोशिश करेंगे नाम नहीं लिखेंगे किसी का, शी क ख ग, ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है, तो कभी भी नाम नहीं लिखेंगे किसी का भी, जब तक कि जो प्रश्न पूछता है उसमें नाम का जिक्र ना हो, ठीक है। अगर नाम का जिक्र है तब तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने से किसी का भी नाम नहीं लिखेंगे, बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। तो श्री अ ब स या क ख ग लिख दीजिए यहाँ पे, लेखा अनुभाग के विरुद्ध लिखित शिकायतें मिल रही हैं कि निविदा दाताओं और ठेकेदारों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनका यह व्यवहार सभ्यता और सरकारी परिपाटी की भावना के विपरीत है, अतः श्री क ख ग को चेतावनी दी जाती है कि वे अपना सुधार कर लें। यदि आज के बाद कोई शिकायत हुई तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पे सेवा में श्री क ख ग है ना, उनके लिए प्रेषित किया जा रहा है ना, तो सी क ख ग यहां पे रहेगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है अधिसूचना या विज्ञप्ति। यह क्या होता है, नियुक्तियों, पुनर्नियुक्तियों, प्रतिनियुक्तियों, नियमों, आदेशों, स्थानांतरण, छुट्टी, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति, निधन आदि की सरकारी सूचना को अधिसूचना या विज्ञप्ति कहा जाता है। आमतौर पर यह अधिसूचना गजट में भी प्रकाशित होती है। अधिसूचना और कार्यालय आदेश में अंतर होता है दोस्तों। कार्यालय आदेश एक कार्यालय के अंतर्गत ही होता है, जबकि यह राज्यपाल या अक्सर जो है, जो अधिसूचना या विज्ञप्ति होती है, अक्सर यह इसका संबंध आम जनता से लगभग होता है, ठीक है, और यह अक्सर राज्यपाल या राष्ट्रपति की तरफ से जारी की जाती है ज्यादातर, ठीक है। तो आमतौर पर यह अधिसूचना गजट में भी जो सरकारी गजट होता है उसमें प्रकाशित होती है, तो आम जनमानस के लिए होती है, समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होती है, अर्थात जारी करने वाले के द्वारा। आदेश राजपत्रों के विशेष अंक में प्रकाशित होते हैं। ये सूचनाएं वास्तव में राष्ट्रपति अथवा राज्यपालों की ओर से जारी की गई मानी जाती हैं, भले उनके द्वारा जारी न की गई हो, लेकिन ये माना जाता है कि उन्हीं के द्वारा जारी की गई है, इसलिए प्रेषक का उल्लेख इसमें नहीं होता है। सूचना पाने वाले अधिकारी या कर्मचारी को पृष्ठांकन से एक प्रति भेज दी जाती है। इसके अतिरिक्त लेखा विभाग अथवा अन्य संबद्ध विभाग को भी सूचित कर देना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। इसकी जो विशेषताएं देख लीजिए, सूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है, इसका प्रकाशन सरकारी गजट में किया जाता है। इसमें विभाग एवं मंत्रालय आदि का उल्लेख दाहिनी ओर होता है, ठीक है, दाहिनी ओर।
तो दोस्तों इसमें क्या होता है, विभाग एवं मंत्रालय आदि का उल्लेख दाईं ओर होता है। ये देखिए दाहिनी ओर रूल भले है दोस्तों, तो रूल भले है, लेकिन इसको अक्सर जो है मध्य में लिखा जाता है, थोड़ा सा दाहिनी ओर। जैसे ये स्क्रीन है आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखा जाता है इसको दाहिनी ओर। देखिए रूल में तो दाहिनी ओर है, लेकिन आप देखेंगे किसी भी अधिसूचना को, विज्ञप्ति को, तो उसका जो विभाग कार्यालय का नाम, मंत्रालय का नाम रहता है, वो लगभग मध्य में रहता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, आयोग का लेटर भी आपको दिखा दूंगा। तो इसमें विभाग एवं मंत्रालय आदि का उल्लेख दाईं ओर होता है। यह किसी विभाग के संबंध में आधिकारिक सूचना होती है, कभी कभी यह आम जनता से संबंधित होती है, जबकि कार्यालय आदेश का संबंध आम जनता से नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इन पत्रों के साथ सूचना पाने वाले अधिकारी को पृष्ठांकन की एक प्रति भेज दी जाती है, जो सूचना पाने वाला अधिकारी होता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि क्योंकि ये गजट में, सरकारी गजट में छपता है, तो प्रत्येक अधिसूचना के प्रति निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री को इस अनुरोध के साथ अवश्य भेजी जाती है कि अधिसूचना का प्रकाशन गजट के अगले अंक में तुरंत कर दिया जाए, तथा यह भी बताया जाता है कि यह अधिसूचना गजट के किस भाग में प्रकाशित की जाएगी। ठीक, ये पॉइंट आप जरूर लिखेंगे विशेषता में। अधिसूचना को 3 भाषाओं अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में छापा जाता है। इसकी अंग्रेजी तथा उर्दू अनुवादों की प्रतियां भी पृष्ठांकन के साथ भेजी जाती हैं। अधिसूचना की सूचना आवश्यकता अनुसार अन्य विभागों को भी दी जाती है। अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सरकार के निर्णय की जानकारी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को होने के साथ साथ जनसाधारण को भी हो जाए। तो ये प्रारूप है अधिसूचना का। विभाग का नाम, संख्या, स्थान, दिनांक रहेगा। फिर अधिसूचना लिख करके मुख्य विषय वस्तु जो होगी उसकी लिख करके, उसके बाद हस्ताक्षर जिसके द्वारा जारी किया जाएगा, फिर पृष्ठांकन संख्या, दिनांक देंगे। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, जिसको इसको भेजी जाएगी, जिसमें एक तो अनिवार्य रहेगा मुद्रण एवं लेखन, जो किसको, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री को भेजी जाएगी जरूर, ठीक है। एक उदाहरण विज्ञप्ति का या अधिसूचना का, जो अभी लोक सेवा आयोग द्वारा आप देख सकते हैं, अभी भी कैलेंडर पड़ा होगा, जारी किया गया है, वो ठीक इसी तरीके से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का अर्धवार्षिक माह जनवरी 2019 से माह जून 2019 तक कैलेंडर निम्नवत है। तो ये सबसे ताजा उदाहरण है, आपके पास ऑथेंटिक उदाहरण है। फिर अब सचिव का हस्ताक्षर है यहाँ पे। हालांकि इन्होंने जो है प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही और प्रेषित नहीं लिखा है कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन यदि आप लिख रहे हैं ऐसा कोई पत्र, तो आप उसको अवश्य लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने तो कई गलतियां, अब ये क्या है कि जॉब पा चुके हैं, तो थोड़ी बहुत गलतियां इनसे चल जाएंगी, लेकिन आपसे नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जॉब अभी पानी है ना। इनसे छोटी मोटी जो गलतियां हैं, आप त्रुटियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप वह त्रुटि नहीं कर सकते, आपके लिए अलाउ नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। अब अगला है आपका परिपत्र, सर्कुलर। यह क्या होता है, यदि किसी मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों से कोई सूचना एक साथ मंगानी हो या भेजनी हो, या उन्हें किसी सरकारी आदेशों या अनुदेशों की सूचना एक साथ देनी हो, तो इस स्थिति में प्रयोग किए जाने वाले पत्र को परिपत्र कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जल्दी एक साथ सूचनाएं प्रेषित करी जाती हैं। इससे क्या होता है, समय और धन की भी बचत होती है ना, श्रम की भी बचत होती है। एक साथ सबको सूचनाएं, सभी विभागों को जो अंतर्गत आती हैं, अंतर्गत जो अधीनस्थ कार्यालय हैं उनको भेज दिए जाते हैं सभी को एक साथ। जैसे भारत सरकार परिपत्र जारी करके कोई सूचना राज्यों को भेजती है, राज्य सरकार अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों को परिपत्र भेजकर भारत सरकार के परिपत्र की सूचना से उन्हें अवगत कराती है, तथा विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों को परिपत्र भेजकर उक्त सूचना उन तक पहुंचाते हैं। इसको सर्कुलर इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह पहले विभाग, अंतर्गत जो विभाग हैं, अधीनस्थ विभाग हैं, उन तक जाएगी, कार्यालय तक जाएगी, फिर वहां से प्राप्त हो गया अर्थात रिसीव्ड,
कॉपी उसकी फिर से वापस आ जाती है रिसीविंग के बाद, इसीलिए इसको सर्कुलर कहा जाता है, परिपत्र, घूमने वाला। परिपत्र प्रायः आंतरिक होता है, अर्थात इसका प्रयोग उसी मंत्रालय विभाग कार्यालय तक सीमित रहता है। एक मंत्रालय विभाग कार्यालय के परिपत्र में दी गई हिदायतों को मानने के लिए अन्य मंत्रालय विभाग कार्यालय बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे वित्त मंत्रालय है, वो रेल मंत्रालय के विभागों को आदेश नहीं दे सकता है ना, ठीक उसी। तो विशेषताएं क्या होती हैं? परिपत्र के प्रारंभ में पत्र के दाईं ओर, देखिए परिपत्र का जो है प्रारूप लगभग सरकारी पत्र जैसा होता है, ठीक है ना, लगभग। बस इसमें अंतर क्या होता है, जो सेवा में होता है इसमें समस्त करके होगा, सभी कार्यालयों को, वहां सेवा में किसी विशेष अधिकारी को भेजा जाता है, बस यही अंतर होता है। ठीक। विशेषताएं, परिपत्र के प्रारंभ में पत्र के दाईं ओर पत्रांक संख्या तथा कार्यालय के नाम का उल्लेख करते हैं। कार्यालय का नाम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पत्रांक संख्या ही बहुत है। दूसरे स्तर पर पत्र के बाईं ओर प्रेषक का नाम, पदनाम व विभाग अंकित किया जाता है। तीसरे स्तर पर बाईं ओर ही सेवा में लिखकर तथा उसके नीचे समस्त अंकित किया जाता है। समस्त मतलब सभी कार्यालयों को भेजी जाती है ना, क्योंकि इसे सभी विभागों को एक साथ भेजा जाता है। दाहिनी ओर स्थान व दिनांक अंकित करते हैं, जैसे सरकारी पत्र में करते थे। अगले चरण में परिपत्र का संक्षिप्त विषय दिया जाता है। इसका विषय न केवल संक्षिप्त अपितु अपने आप में सारगर्भित होना चाहिए। जो विषय होगा वो छोटा होना चाहिए, चाहे जहां आप विषय लिखें, जिस पत्र में लिखें। परिपत्र की विषय सामग्री सुगठित और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। अगले चरण में बाईं ओर महोदय या महोदया का उल्लेख किया जाता है। उसके बाद आप अंत जब लिख लेंगे पूरा विषय वस्तु लिख लेंगे, एक और ऐड करना चाहिए यहाँ पे, 8वां, कि फिर विषय वस्तु लिखेंगे। फिर 9वें में अंत में भवदीय लिखकर हस्ताक्षर व पदनाम अंकित करते हैं। पत्र जिन कार्यालयों एवं व्यक्तियों को जारी किया जाता है उनका उल्लेख पृष्ठांकन में क्रमबद्ध होना चाहिए कि कहां कहां जारी किया जा रहा है, किस किस को। प्रारूप देखिए, पत्रांक है सबसे ऊपर दाहिनी तरफ, फिर कार्यालय का नाम, नीचे प्रेषक, फिर नाम, पदनाम, विभाग का नाम, सेवा में समस्त कार्यालय विभाग जो भी लिखना हो आपको, जहां जहां भेजना हो, फिर स्थान दिनांक दाहिनी तरफ, फिर विषय महोदय और महोदया करके लिखेंगे। मुझे आपको यह कहने का निर्देश हुआ है कि, देखिए सरकारी पत्र में भी ऐसा ही यूज करते थे, मुझे आपको कहने का निर्देश हुआ है कि, ठीक ठीक उसी तरह शब्दावली का प्रयोग करेंगे। अगर दूसरा पैराग्राफ रहेगा तो दूसरे पैराग्राफ से नंबर देना शुरू करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। फिर भवदीय हस्ताक्षर क ख ग पदनाम, फिर नीचे पृष्ठांकन संख्या दाहिनी तरफ बाईं तरफ, और दिनांक, फिर प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। फिर आज्ञा से क ख ग मतलब इन्हीं जो भिजवा रहा है प्रतिलिपि उसका नाम, पदनाम। उदाहरण देख लीजिए, एक पत्रांक है, ये पत्रांक संख्या है दाहिनी तरफ, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा लिखी जा रही है, से भेजी जा रही है। प्रेषक कौन है? क ख ग शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सेवा में उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के कुलपति प्राचार्य। तो प्रयागराज दिनांक 14 मार्च 2018 पूर्ण विराम, बहुत सही, यहां पे आप पूर्ण विराम लगाएंगे, ठीक है ना। प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में 25% अतिरिक्त स्थान बढ़ाने की सूचना के संबंध में महोदय या महोदया करके लिखना है आपको। मुझे आपको यह सूचित करने का, देखिए प्रश्न ऐसे ही आएगा, प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में 25% अतिरिक्त स्थान बढ़ाने की सूचना के संदर्भ में परिपत्र जारी करिए, ठीक है। तो ऐसा ही आप लिखेंगे, महोदय महोदया, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में 25% अतिरिक्त स्थान बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को स्नातक की कक्षाओं में प्रवेश लेने में असुविधा न हो। अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए प्रवेश सूची जुलाई 2018 के अंत तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें या करा दें। भवदीय क ख ग शिक्षा निदेशक, और यहां पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अब बाकी के बचे पत्र भी मैं आपको करवा दूंगा अगले वीडियो में। जो 3 बचे हुए हैं, अनुस्मारक, प्रतिवेदन और टिप्पणी, ये 3 बचे हुए हैं, इनको भी करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर लेटर्स में परफेक्शन के लिए टेस्ट स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऐसे मैं जो दे रहा हूँ उसको तैयार करते रहिए। सभी टॉपिक्स पे जो जरूरी टॉपिक, चाहे केरल बाढ़ हो, ज्वलंत मुद्दे जितने भी हैं सबको वहाँ पे उठाया जाएगा। सभी टॉपिक्स पे, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आपको निबंध मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।